इस समय फेसबुक से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को और बाद में जो देखने वाले हैं कार्यक्रम, उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ। पर्यावरण यानी वृक्ष। मैं सबसे पहले जब पर्यावरण की बात होती है उस समय मैं एक वृक्ष हो जाती हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि मैं वृक्ष हूँ। अगर मैं वृक्ष हूँ तो फिर मैं क्या कहूंगी। तो ऐसा कुछ कहना चाहूंगी मैं अपनी पहली कविता से। शीर्षक है वृक्ष हूँ मैं। हे धरती के वासियों, हे धरती के वासियों, मेरी ये पुकार सुनो। वृक्ष हूँ मैं, मुझ में जीवन की झनकार सुनो, मुझ में जीवन की झनकार। बढ़िया 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 जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब वृक्ष क्या क्या कहता है। शहर बनाने की होड़ में तुमने, शहर बनाने की होड़ में तुमने कई बार अस्त्रों से प्रहार किए, काटा मुझे, तोड़ा मुझे, मेरे अस्तित्व से भी खिलवाड़ किए, मेरे अस्तित्व से भी खिलवाड़ किए। प्रकृति की सुंदरता मुझसे है, प्रकृति की सुंदरता मुझसे है, मुझसे ही तो सारे जीवन पाते हैं। उनके प्राणों के, उनके श्वासों के स्वर भी तो एक बार सुनो। वृक्ष हूँ मैं, मुझ में जीवन की झनकार सुनो। हे धरती बढ़िया के बढ़िया बढ़िया, ये पुकार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पर्यावरण के सारे प्राणी, पर्यावरण के सारे प्राणी मुझसे अपना अस्तित्व पाते हैं। मेरे जंगल को, मेरे जंगल को, मेरी झाड़ियों को वे अपना घर बनाते हैं। मेरी डालियों की हरियाली, मेरी डालियों की हरियाली पक्षियों को भी भाती है। उसी डाली से कोयल की सरगम का स्वर फिर से एक बार सुनो। हे धरती के वासियों, मेरी ये पुकार सुनो। वाह वाह वाह। जी धन्यवाद। प्राण वायु तुम मुझसे ही तो पाते हो, प्राण वायु तुम मुझसे ही तो पाते हो, बदले में शहरीकरण का नाम मुझे ही दे जाते हो। काट कर जंगल तुमने अनेकों नगर बसाए, कुछ शहर बसाए। मेरे अंत से जुड़ा हुआ है, सुनो, मेरे अंत से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन का भी अंधकार सुनो। हे धरती के वासियों, मेरी ये पुकार सुनो। तोड़कर मुझे न जाने तुम क्यों हर्षाते हो, तोड़कर मुझे न जाने तुम क्यों हर्षाते हो, प्रकृति के विनाश पर चिंतित नहीं नजर आते हो। वनों से है शोभा, वनों से है शोभा इस धरा की, इस पृथ्वी की, वरना फैल जाएगा चारों ओर घोर ही अंधकार सुनो। हे धरती के वासियों, मेरी ये पुकार सुनो, और वृक्ष है जीवन की झनकार सुनो। वर्षा के आगमन का कारण मैं ही तो हूँ, वर्षा के आगमन का कारण मैं ही तो हूँ, किसान की सूखी खेती का भी निवारण मैं ही तो हूँ। मत काटो मुझे, पर्यावरण का न विनाश करो। विनय है तुमसे, पृथ्वी का घुट रहा है श्वास सुनो। हे धरती के वासियों, मेरी ये पुकार सुनो। अब मैं अंतिम चरण में कहना चाहूंगी, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या प्रण लेना होगा। एक वचन तुम्हें अब देना होगा, एक वचन तुम्हें अब देना होगा, हर घर एक वृक्ष लगे, यह संकल्प हमें अब लेना होगा। हो वन संरक्षित, तब हम हो पाएंगे सुरक्षित। मेरी इतनी सी ही मनुहार सुनो, मेरी इतनी सी ही मनुहार सुनो। वृक्ष हूँ मैं, मुझ में जीवन की झनकार सुनो। हे धरती के वासियों, मेरी ये पुकार सुनो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए पानी तो बड़ा शानदार। बहुत धन्यवाद सर। एक छोटी सी कविता है। जैसा मैंने अभी कहा कि वृक्ष हूं मैं, तो मैंने अभी उसकी दूसरी, जैसे हम मनुष्य की ओर से हम उसका दृष्टिकोण क्या होगा, मनुष्य वृक्ष के लिए क्या लिखता है, वैसा मैंने एक छोटी सी इस कविता में कहा है। वन धरा का श्रृंगार है, वन धरा का श्रृंगार है, ये पिता सम कर्तव्य निभाते हैं। वन धरा का श्रृंगार है, ये पिता सम कर्तव्य निभाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार हैं, सदा आशीष ही लुटाते हैं, सदा आशीष ही लुटाते हैं। प्राण वायु के निर्माता वे, मानव जीवन उन्हीं से पाता है।
काटने पुराने वृक्षों को भी निसंकोच अस्त्र भी उठाता है। क्या वनों से हमें मिला, क्या वनों से हमें मिला, हम तनिक सोच न पाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार है, लेकिन सदा आशीष ही लुटाते हैं। वनों से सुंदरता, जी धन्यवाद। वनों से सुंदरता है वसुंधरा की, वर्षा से पृथ्वी मुस्कुराती है। अन्नदाता आनंदित हो जाता और फसलें भी लहलहाती हैं। कितने उपकार हैं वनों के हम पर, कितने उपकार हैं वनों के हम पर, हम नमन में शीश झुकाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार है, सदा आशीष ही लुटाते हैं। जंगल होंगे तो पृथ्वी पर सब मंगल ही हो जाएगा। शहरों की ओर आए हैं प्राणी, घर उन्हें भी मिल जाएगा, घर उन्हें भी मिल जाएगा। पर्यावरण संतुलन में वे करें योगदान, हर जीव के लिए बने वे वरदान। वनों को क्षति पहुंचाते हैं मानव, पर किंचित नहीं सकुचाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार है, सदा आशीष ही लुटाते हैं। आओ मिलकर हम वन बनाएं, आओ मिलकर हम वन बनाएं, ग्लोबल वार्मिंग से इस धरा को बचाएं। काटे होंगे पेड़ अनेकों हमने, काटे होंगे पेड़ अनेकों हमने, अब पेड़ न कोई कटने पाए। वनों के संरक्षण का ले दायित्व, चलो मिलकर हम निभाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार है, सदा आशीष ही लुटाते हैं। वन धरा का श्रृंगार है, पिता समवे कर्तव्य निभाते हैं, पिता समवे कर्तव्य निभाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष की व्यथा को भी आपने बखूबी बताया और उसके बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए वो संकल्प करके भी बताया कि हमें क्या संकल्प करना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत अस्मिता जी, आपने गोवा की याद दिला दी। और आज मैं अभी सामने खड़ी हो गई है दिव्यलोकी मृदुला सिन्हा जी, है ना। वो हमारे सखा रही है, बिहार की थी और हम लोग गोवा गए हुए थे 2 साल पहले, है ना। सम्मेलन हुआ था वहाँ हिंदी साहित्य में। तो अब मैं